हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे मेरा पहला वीडियो था ऑटोमोबाइल चेंज के ऊपर था, आज मैं पावर स्टेशन इंजीनियर के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं लैपटॉप स्टीम पावर प्लांट के बारे में। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे पार्ट है जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं हम इसके बारे में सब जानने वाले हैं। तो जैसे ये सारे पूरा डायग्राम देख रहे हो, जो लेआउट देख रहे हो, एक पावर प्लांट, स्टीम पावर में समझ रहे होंगे जहाँ स्टीम से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। तो सारे प्रोसेस में ये सारे प्रोसेस को हम चार सर्किट में डिवाइड करते हैं। जो चार सर्किट है कॉल एंड या सर्किट, जो कॉल हम यहाँ इनपुट देते हैं बॉयलर पर, बॉयलर से कैसे आउटपुट होता है आज, जो कॉल से कैसे कन्वर्ट होता है आज तक, ये एक सर्किट है। वैसे ही एयर हम आते हैं एटमोस्फेरिक एयर से एयर प्यूरिफायर के माध्यम से आते हैं बॉयलर तक, फिर से ये चिमनी पे जैसे फ्लू गैसेस में कन्वर्ट होकर हो जाती है एयर एंड गैस सर्किट। वो यहाँ पर रेगुलेट करना है, ये एक सर्किट है। जैसे वाटर ऐसे आती है बॉयलर, तो बॉयलर से कैसे कन्वर्ट होती है सुपर स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट होती है, वो एक सर्किट है। और एक है क्या है ना, कंडेंसर बेड, कूलिंग टावर सर्किट, ये कूलिंग वाटर सर्किट है। सर्किट लिख देता हूँ आपके लिए। लिखने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे स्टडी के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक के लिए। क्योंकि आप जितना अच्छे से मेरा वीडियो अच्छे से समझेंगे, आपका कमेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं आगे वैसे ही इम्प्रूव करते जाऊँगा मेरा अगली वीडियो। और आपको एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है, ये मेरा मैकेनिकल के ऊपर मेरा मैक्सिमम वीडियो पर है, तो जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट है 6 सेमेस्टर का अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, उन टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट है वो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका वजह से और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपका डाउट है उस टॉपिक के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, या आप लिख सकते हैं आपको कौन से टॉपिक के ऊपर जाना है, उस टॉपिक के ऊपर मैं अगली वीडियो बना सकता हूँ। चलिए पहले अभी चार सर्किट के बारे में समझते हैं, उसके बाद हर एक पार्ट के बारे में समझते हैं। चार सर्किट क्या क्या है, पहले तो आ गया कॉल एंड गैस सर्किट, कॉल एंड सर्किट। उसके बाद जो एयर आ रहा है प्यूरिफायर के माध्यम से, एयर एंड जो कन्वर्टर है फ्लू गैसेस, एयर एंड गैस सर्किट। उसके बाद आ गया क्या है ना, वाटर, वाटर है रिवर कैनाल से वाटर है, वाटर एंड स्टीम फ्लो। एक सर्किट है वाटर एंड स्टीम का सर्किट। और चार नंबर क्या है ना, जो कूलिंग टावर है, कूलिंग जो माध्यम हो रहा है यहाँ पर, जो एक सर्किट है जो कूलिंग वाटर सर्किट है, स्टीम को कैसे कूलिंग करके वाटर पे कन्वर्ट होते हैं, वो है कूलिंग वाटर सर्किट। पहले क्या है कॉल एंड गैस सर्किट। पहले समझ लीजिए जो प्लांट है, प्लांट के मतलब प्लांट को कैसे आते हैं, कॉल कॉल आते हैं माइनिंग से, जैसे कॉल बड़े बड़े कॉल माइनिंग है वहाँ से कॉल कैसे आते हैं। यदि आपका जो प्लांट है कॉल माइनिंग के पास है तो वहाँ से ट्रक से आ जाते हैं कॉल माइनिंग से। बट यदि आपका जो प्लांट है वो कोल माइनिंग से बहुत दूर है, तब आती है आपका रेलवे से। जब रेलवे पे क्या आती है ना, आपका जो इंजन के आप कनेक्ट रहते हैं बहुत सारे बोगी है, जो बोगी के भी डिफरेंट टाइप का बोगी है, और टू टाइप का बोगी से आपका आती है जो आपका कोल आपका प्लांट का। तो एक होती है क्या ना, एक तो आती है आपका बॉक्सन होती है बोगी, एक होती है व्यू बैरल। ये आपका एक्सटर्नल इसके लिए बता रहा हूँ, ये है। अभी बॉक्सन और ब्यूबेरल क्या है ना, एक्चुअली बॉक्सन जो होती है आपका वागन ट्रिपल आपका प्लांट, ये भी आती है आपका मतलब प्लांट में कैसी लर्निंग के सिस्टम है। एक तो होते हैं मतलब ट्रैकर वाले, एक होती है वागन ट्रिपल। सो वागन ट्रिपल में आपका अभी क्या है ना,
जो बॉक्सन जैसे रेक आती है वो ऑलरेडी होती है। और ड्यूबेरिन क्या है ना, ड्यूबेरिन पे आपका आ गया जो बॉटम डिस्चार्ज है, जो आपका रेक है, जैसे आपका ये टाइप का है, ये आपका कॉल रेक आ गया, मतलब जो कंटेनर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉल होगा, समझ में कॉल है। तो ये यहाँ पर एक ब्रेक मतलब सिलेंडर टाइप का होती है, जहाँ पर हम प्रेशर जो देंगे, जो प्रेशर देने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पर एक मतलब तो प्लेट होगा जिसके माध्यम से ये फुल कॉल यहाँ पर स्टोरेज होगा। यहाँ पर जब देंगे हम प्रेशर रिलीज करेंगे, तो प्रेशर देने के बाद क्या है ना, ये जो गेट है ये वाला बॉटम डिस्चार्ज यहाँ बॉटम के माध्यम से वो खुल जाएगा, जिसका वजह से जो कॉल है नीचे जो आपका स्टोरेज है वहाँ पर आ जाएगा कॉल। यह है ड्यूबेरिन के माध्यम से आपका कॉल डिस्चार्ज किया जाता है ड्यूबेरिन रेक से। अभी ड्यूबेरिन से कॉल निकलने के बाद वो जाती है आपका कॉल स्टोरेज तक, जो जहाँ कॉल स्टोरेज होती है वो जो कॉल आती है वो डिफरेंट साइज का आती है, इसलिए हम उसको प्लांट में कहाँ भेजते हैं ना, क्रशर हाउस तक। जब क्रशर हाउस पे वो क्रशर मतलब क्या है ना, आपका कॉल को वो पाउडर फॉर्म, जितना पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उतना आसान होगा बॉयलर पे उससे बर्निंग करने में, जिसका वजह से हम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए हम क्रशर हाउस यूज करते हैं। जो बड़े बड़े साइज होती है उससे हम उसका स्मॉल साइज मतलब 0.4 0.5 mm में हम कॉल को साइज कन्वर्ट करते हैं। ऐसे उसका क्रशर हाउस कन्वर्ट होने के बाद मतलब कॉल पाउडर फॉर्म में हो जाती है कॉल हैंडलिंग प्लांट। इसका काम है ना, बॉयलर पर हमें कितना जरूरत है कॉल को बर्निंग करने के लिए, कितना ज़्यादा जरूरत है उस हिसाब से जितना जरूरत है वो कॉल हैंडलिंग प्लांट में कॉल सप्लाई करेगा बॉयलर तक और कॉल बर्निंग करने के लिए। अभी बॉयलर का क्या है ना, कॉल बर्निंग का हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक बॉयलर का भी डिफाइन टाइप का है कि आपका जो ये है ना, आपको बॉयलर भी डिफरेंट टाइप का है, वाटर वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। आपका मतलब ब्रांड में कौन सी ट्यूब मतलब बॉयलर है वो भी डिपेंड करते हैं। आपका एक वर्टिकल बॉयलर है आपका मतलब साइज के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल बॉयलर है वो भी डिपेंड करता है। अभी जो बॉयलर पे है वो गैस है, अभी जो मतलब कॉल बर्निंग करने के बाद वो जो फ्लू गैसेस, अभी फ्लू गैसेस के माध्यम से हम जो वाटर है उससे हम क्या किया है ना, उससे हम स्टीम में कन्वर्ट किया। और इस स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो तो दूसरी टाइप से चले जाएगा, ये जो स्टीम है ये, इससे आप स्टीम बोल सकते हैं या सैचुरेटेड स्टीम भी बोल सकते हैं। बट जो कॉल बर्निंग के बाद जो कॉल आस है वो कहाँ जाएगा ना, कॉल आस हैंडलिंग प्लांट, जहाँ पर कितना आस हमें आस स्टोरेज पे भेजना है या नहीं है वो डिपेंड करता है आस हैंडलिंग प्लांट पे। जहाँ आस स्टोरेज पे वो भी आस जाती है डिफाइंड फंक्शन के लिए, जैसे आपका आ गया लैंड फिलिंग के लिए, और आपका आ गया आपका ब्रिक मैन्युफैक्चर, घर के लिए ईंटें बनती है वहाँ पर, आपका रोड मैन्युफैक्चर के लिए भी आ गया जहाँ रोड बनती है, वैसे आप आज स्टोरेज पे वो आज सप्लाई देती है दूसरे फंक्शन के लिए। अभी बॉयलर पे एक तो जा रहा है फ्लू गैसेस जा रहा है, हम मार्क कर देता हूँ, वहाँ पर दो टाइप का गैस, एक बॉयलर से निकल रहा है, एक तो स्टीम सैचुरेटेड स्टीम निकल रहा है, एक फ्लू गैसेस निकल रहा है। अभी जो फ्लू गैसेस है उसमें तो हीट होगा क्योंकि उस बॉयलर पे अभी रिसेंटली निकल के जा रहा है। इसी फ्लो गैसेस को क्या करेंगे ना, जो स्टीम यहाँ से जा रहा है इसे फिर से हीट करेंगे, इसलिए हम क्या वहाँ पर एक यूज करें सुपर हीटर। अभी सुपर हीटर में क्या है ना, जो स्टीम जा रहा है फ्लो गैस के माध्यम से उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जो स्टीम सैचुरेटेड स्टीम है। अभी सैचुरेटेड स्टीम ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद वहाँ पर और एक चीज़ लगा देते हैं, वहाँ पर हीटर थोड़े से लगा देते हैं जो स्टीम का और भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका सब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, जिसके माध्यम से जब टर्बाइन पे जाएगा वो ज़्यादा अच्छे से टर्बाइन के जो ब्लेड है आपका इम्प्रूव टर्बाइन या आपका ट्रांसिस टर्बाइन या आपका रिएक्शन टर्बाइन, जो भी टर्बाइन आप यूज करें वहाँ पर अच्छे से वो ब्लेड को मूवमेंट करके ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और पावर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुपर हीटर का काम क्या है ना, फ्लो गैस यूज करके स्टीम के टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अभी जो गैस है अभी कहाँ गया, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर फिर से उस गैस को यूज किया जाएगा क्योंकि हमें जितने ज़्यादा एनर्जी को बार बार रीयूज कर सकते हैं उतने बार यूज करना चाहिए, इसलिए इकोनोमाइजर में कहा जाएगा फिर से जो वाटर यहाँ से जाएगा हम वापस आएंगे तब मैं बताऊंगा इकोनोमाइजर का काम क्या है। अभी क्या जा रहा है ना, स्टीम जा रहा है यहाँ मेन जो सुपर हीटर के बाद जो स्टीम जा रहा है उसे हम सुपर हीटर स्टीम बोल रहे हैं क्योंकि वो उसका टेम्परेचर जो सैचुरेटेड स्टीम से ज़्यादा है।
और सुपर हीटर माध्यम से जा रहा है, इसलिए सुपर हीटर स्टीम बन रहा है। अभी इसके बाद आ गया मेन वाल्व। वाल्व का काम क्या है ना, आपका मेंटेन करेगा आपका प्रेशर और आपका टेम्परेचर, मतलब ये आपका जो स्टीम का प्रेशर को रेगुलेट करेगा, कितना स्पीड से वो टरबाइन के जाना चाहिए या नहीं, उस भाग का काम है कि आपको मेंटेन करेगा जो स्टीम को, स्टीम सप्लाई को टरबाइन कर। अभी टरबाइन का काम क्या है ना, वो जो स्टीम आ रहा है टरबाइन की जो ब्लेड के स्ट्राइक करके वो क्या करेगा ना, मैकेनिकल वाल्व में कन्वर्ट करेगा। अभी मैकेनिकल वाल्व में कन्वर्ट होने के बाद उसका साथ क्या कनेक्ट है, जनरेटर। अभी ये क्या करेगा ना, जब टरबाइन ज्यादा रोटेट करेगा उससे ये कनेक्ट है जनरेटर, जिसका काम क्या है ना, मैकेनिकल एनर्जी को से कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल पावर पे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करेगा। ये जनरेटर क्या है ना, 3 फेज सप्लाई लिखा था, 3 फेज सप्लाई। अभी 3 फेज सप्लाई क्या है, इसमें होती है एक तो रोटर होती है, एक आपका स्टार्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, अल्टरनेट करंट है प्रोसेस है ये। आपको दिखा देता हूँ 3 फेज सप्लाई क्या है। ये आ गया आपका, ये आता क्या है, कॉन्स्टेंट है स्टार्टर। उसके बाद आ गया इसके अंदर जो है रोटर, जो मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है। चलिए ये आ गया क्या है ना, रोटर। भी रोटर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर एक मैग्नेट होती है जिसका है नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक मैग्नेट होती है ना, एक आ गया आपका, एक तो नॉर्थ पोल होती है, साउथ पोल, जो कि ये जो है ना रोटर के, ये करंट है वायर के साथ। ये सारे जो ये है ना नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये सारे रोटर में कनेक्ट हुआ है, ये सारे वायर है। अभी वायर की क्या है, एक पार्ट तो होती है, मतलब वो जो अपर, मतलब 3 साइड, ये साइड और ये साइड, इनका एक एक साइड पे एक पार्ट क्या है ना, एक फेज है। जैसे ये आ गया ए फेज, ये पार्ट आ गया बी फेज, और दूसरा आ गया इस पार्ट का सी फेज। 3 फेज बोला ना, 3 फेज सप्लाई। ये कैसे सप्लाई करता है, अल्टरनेट करने का। 3 फेज हो गया। अभी इनका और एक मतलब पार्ट जो है ना, और मतलब न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। ये आ गया न्यूट्रल, ये इसका साथ। अभी ये आ गया, क्या करें, ये आ गया 3 साइड, जो इसका नाम कहते हैं न्यूट्रल। ये आ गया न्यूट्रल। इस हिसाब से जब जो मैग्नेट है वो बार बार मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ए फेज बी फेज सी फेज इसमें सप्लाई होती है एयर इलेक्ट्रिसिटी, जो ऐसे आपका आती है। और भी एक ऐसे ही सप्लाई होती है, ट्रिपल सप्लाई आपका। यह गया आपका 3 फेज सप्लाई। अभी जो है ना, अभी टरबाइन के पास जो स्टीम आ रहा था, अभी सुपर हीटर स्टीम टरबाइन के पास जा रहा है, जो स्टीम जा रहा है उससे हम एग्जॉस्ट स्टीम बढ़ रहा है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया टरबाइन के पास। अभी एग्जॉस्ट स्टीम को वेस्ट हो गया। अभी एग्जॉस्ट स्टीम को कैसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं बॉयलर, तब ये फंक्शन है, सारे कंडेंसर ये सारे लगा है, जो स्टीम निकल रहा है उसे फिर से वाटर पे कन्वर्ट करके फिर से हम बॉयलर पे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो फंक्शन, ये सारे फंक्शन है। तो
ये आ गया कंडेंसर। इसके बाद एग्जिस्टिंग जो है ना उसे स्टीम से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ना वाटर तक, क्योंकि जो स्टीम है डायरेक्टली फिर से यूज नहीं हो सकती है बॉयलर तक, इसलिए जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन करने के लिए हम उसे वाटर पे कन्वर्ट करके पंप के माध्यम से जो बॉयलर तक फिर से भेजेंगे, इसीलिए कंडेंसर यूज किया जाता है। तो कंडेंसर में है कूलिंग टावर। अभी कूलिंग टावर क्या है ना, ये टावर जो होती है आपका स्टीम को, ये भी डिफरेंट टाइप का कूलिंग टावर है। जैसे आपका आ गया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और आ गया आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कैसे होती है ना, आपका एयर के माध्यम से, नेचुरल एयर के माध्यम से जो आपका स्टीम है उसका संसर्ग मतलब उसका जब नेचुरल एयर को टच करती है, जो वैसे आपका आ गया ये डायग्राम कर दीजिए। अच्छा ये आ गया नेचुरल एयर कूलिंग टावर। यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप स्टीम को स्प्रे करेंगे ऊपर से, तब जो स्टीम आ रहा है आप यहाँ पर स्प्रे करें, तब ये जो नेचुरल एयर है ना वो ऐसे ऊपर तक जाएगा, जिसके माध्यम से जब एयर एटमॉस्फेरिक एयर के संस्पर्श में जब ये आएगा ना, जो स्टीम वो उसका टेम्परेचर मतलब आपका जो स्टीम का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टीम से आपका वाटर तक कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर तक। ये हो गया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। बट आर्टिफिशियल में क्या होगा ना, आपका वहां पर एक फैन यूज किया जाएगा, जिसके माध्यम से जब ये आ गया आपका आर्टिफिशियल का, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये आ गया जो मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या होता है ना, ये नीचे से एक फैन होगा, जिस फैन का काम क्या है ना, जो 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 स्टीम को स्प्रे हो रहा होगा उस स्टीम का टेम्परेचर को रिड्यूस करके उससे ये यार ऊपर जाएगा। यहाँ पर एक फैन लगा है, स्टीम का टेम्परेचर को लो करेगा। ये आ गया आपका मैकेनिकल कूलिंग टावर। ऐसे आपका जो स्टीम आ रहा है उससे हम वाटर पे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कूलिंग टावर के बाद आप देखते हैं सर्कुलेटिंग वाटर पंप। जो वाटर अभी कूलिंग टावर के बाद क्या है ना, वो वाटर पर कन्वर्ट हो गया स्टीम, उससे हम कहाँ भेजेंगे ना, आगे भेजेंगे। इसीलिए एक वाटर पंप यूज करते हैं सर्कुलेटिंग, जो वाटर को बार बार सर्कुलेट करके वो भेजेगा कहाँ पर ना, कंडेंसर को भेजेगा, जहाँ पर एक कनेक्ट है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। कंडेंसेट लगा है मतलब कंडेंसर से जो एक्सट्रा करेगा, मतलब जहाँ से ले रहा है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के माध्यम से वो भेजेगा आगे, जो आगे लो प्रेशर हीटर। यहाँ पर हम हीटर क्यों यूज करें, बात आगे भी कर रहे थे, हाई प्रेशर हीटर लो प्रेशर हीटर, क्योंकि हम अभी क्या कहाँ भेजना है, बॉयलर तक। अभी इसका प्रेशर को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, जिसका वजह से जो बॉयलर तक पहुंचेगा, जो वाटर अभी जो वाटर जा रहा है जब पहुंचेगा उस वहां पर हमें क्या है ना, लो एनर्जी वहां पर यूज करना पड़ेगा। जो हम कोल बर्निंग करके एनर्जी प्रोड्यूस करें, हीट एनर्जी को, वहां पर लो एनर्जी प्रोड्यूस से हम जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके मतलब से हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस मतलब वहां पर यूज करना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर लो प्रेशर हीटर, यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कहाँ जाएगा ना, बॉयलर फीड पंप। अभी बॉयलर फीड पंप का काम है ना, ये डायरेक्टली क्या करेगा ना, यहाँ के माध्यम से हो जाएगा बॉयलर तक। कैसे जाएगा ना, आगे थोड़ा सा अभी लो प्रेशर है, प्रेशर थोड़ा सा ही मतलब जो जितने प्रेशर था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अभी जब हाई प्रेशर बॉयलर हीटर के पास जाएगा, इसका टेम्परेचर जितना भी है वो थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा, जिसका वजह से वो जाएगा इकोनोमाइजर के पास। अभी इकोनोमाइजर के पास बोला था आपका जो फ्लो गैस आ रहा है सुपर हीटर के बाद, इसे फिर से यूज किया जाएगा, क्योंकि इकोनोमाइजर के पास जितना भी स्टीम आ रहा है हाई प्रेशर, अभी तो प्रेशर इंक्रीज किया गया है, अभी जितना प्रेशर इंक्रीज किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज किया जाएगा, क्योंकि जो फ्लो गैसेस में है अभी उसमें भी और भी हीट है। उस हीट को यूज करने के लिए अगर इकोनोमाइजर के पास उस जो स्टीम को है ना, वाटर है, उससे और भी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इकोनोमाइजर फ्लो गैसेस की हेल्प से हीट मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फ्लो गैसेस हीट को एक्सट्रैक्ट करना फिर से एयर हीटर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो एयर जा रहा है, पहले से बोला था जो एयर एंड गैस सर्किट, एयर का टेम्परेचर फिर से इससे इंक्रीज किया जाएगा, जो जितने भी हीट है उस फ्लो गैसेस में, उसका बाद जब मैक्सिमम हीट रिड्यूस हो गया है उस फ्लो गैसेस के बाद, तब हम उसे चिमनी के माध्यम से उससे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। अभी
जो स्टीम आ रहा था इकोनॉमी के बाद इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो गया है। मतलब जो जितना एग्जॉस्ट स्टीम होने के बाद जो है कूलिंग वाटर होने के बाद जितना प्रेशर था और टेम्परेचर था वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा, जिसका वजह से बॉयलर पे हम जब फीड करेंगे जो वाटर को, तब हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ेगा जो कोल बर्निंग करने के बाद जो हीट एनर्जी को, इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से फिर से हम इसे यूज कर सकते हैं बॉयलर।